नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है। गॉड, हेलो 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 जेमिन, ये क्या हो रहा है? दिस इज माय शो गाइस। यही प्रॉब्लम होती है जब आप किसी एंकर को इनवाइट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज महविश खान एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट। जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ खुद ही से दे ही दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि आज जो गेस्ट हमारे स्टूडियो पे आए हुए हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन MC इन GTA। आपने इनको काफ़ी एंटरटेनमेंट के शोज़ में, पॉलिटिकल इवेंट्स में MC करते हुए देखा होगा। मैं खुद पर्सनली इनकी MC से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और इन्होंने इंडियन चैनल पे फॉर अबाउट 5 years इन्होंने एंकरिंग की हुई है और बहुत ज़्यादा इनका ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यहाँ टोरंटो में ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इतने कम पीरियड में इन्होंने इतने सारे इवेंट्स कवर किए हुए हैं। ज़्यादातर जगहों पे इनको एज एन MC बुलाया जाता है। ही इज़ अ प्रो। और वेलकम करते हैं जेमिन को। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग। थोड़ी हवा डाल दो सबसे पहले, इतनी तारीफ ना मुझे हजम नहीं होती। बट थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टोरंटो 360 एंड महविश खान फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बिकॉज जब सेम फील्ड में काम करते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, प्रोस, कॉन सब समझते हैं, तब जाके सवाल पूछना और बातें करना बहुत आसान हो जाता है, जो आज होने वाला है। बिल्कुल। और मैं हमेशा जेमिन को एक माइक के साथ देखती हूँ स्टेज पर, वो एंकरिंग कर रहे होते हैं, सबसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ। even I am excited because you guys many of us are aware about it, but जब मैं भी सवाल पूछती है तो उस सवाल का वजन भी ज्यादा बढ़ जाता है और मैं नर्वस भी हूँ कि मैं क्या रिप्लाई करने वाला हूँ। But yeah, let's जेमिन और नर्वस, that's so impossible। लेकिन चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जेमिन, पहले तो आप मुझे बताएं कि आप इसमें आए किस तरह से, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट? सो यू नो, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जहाँ पर भी जाता हूँ या फिर जो भी मेरे कनेक्ट में आता है, वो पूछना जरूर चाहता है कि ये जैमिन में से एंकर जैमिन बन कैसे गया। सो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में था जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि देयर इज अ डिबेट कंपटीशन एंड यू आर द बेस्ट फिट। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, मुझे ही नहीं मालूम मैं बेस्ट फिट हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। And that was my first competition. I grabbed the first prize in that competition. Wow. And from that competition till now, approximately I can say I have participated 60 to 70 competitions. Wow. And उसमें से एक ही ऐसा competition था जिसमें मैं सेकंड नंबर आया था। बाकी के अलावा की सारी की कंपटीशन में मेरे घर पे कभी आप आएंगे तो बताओ सारे ट्रॉफी से भरा हुआ है। 60 to 70 competitions में always been number one. That's amazing. And जो सेकंड जिसमें आया था that was a national competition. There were 4,000 participants. वो competition 4 दिन चला था। Oh my God. दिल्ली से एक लड़की फर्स्ट आई थी ना, I was second from. तो क्या टॉपिक क्या होते थे, क्या चीज पे होता है? Sometimes it will be extempore topics and sometimes वो पहले टॉपिक्स देते हैं। We have to choose what we need to speak. But there will be always current affairs. तो मतलब ये शुरू से आपकी पब्लिक स्पीकिंग के स्किल्स जबरदस्त। तो कोई ट्रेनिंग ली थी या बस वो आप में था कि like you just like doing it? Just by God's grace, it's always there. And जब से मैंने शुरुआत की, वो कंपटीशन से माहौल शुरुआत हुआ था। फिर जैसे कि स्कूल और कॉलेज में हमेशा फिनाले फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं। वो फंक्शन में जब तक मैं स्कूल में था वो 5 साल MC जैमिन के अलावा कोई और स्टेज पे नहीं था। जब मैं कॉलेज में था वो 5 साल MC जैमिन के अलावा वो 5 साल कोई और नहीं था। So I was always on the stage from my schooling. So तो कभी लाइक कोई नर्वस फील नहीं? कभी मुझे सही बोलूं, बोलने में नर्वसनेस पता है कैसी होती है, पर फील करने में नर्वसनेस क्या होती है वो आज तक मुझे मालूम नहीं है। वाओ, आई नो, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे काम करते हुए देखा है कि लाइक यू वर्क, कोई भी सिचुएशन हो, जो भी हो, एक मिनट लास्ट मिनट में भी कुछ आपको दे दिया जाए, यू कैन जस्ट हैंडल इट सो वेल। थैंक यू सो मच। क्योंकि यही MC का काम है। जो हम ये नहीं कर पाए तो फिर ये कौन करेगा। अच्छा, इंडिया में आपने न्यूज एंकर पे भी आपने काम किया है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सो आई वाज इन द कॉलेज एंड आई वाज डूइंग माय BSc विद स्टैटिस्टिक्स एंड ऑन दैट टाइम देयर वाज सब सर्कमस्टेंसेस कि जो मेरे घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो मुझे थोड़ा कमाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मेरे खर्चे उठाने के लिए और थोड़े एक्स्ट्रा कमाने के लिए मुझे जरूरत था। अभी लेबर जॉब मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एंकर हूं, मैं कुछ करूं। So I applied to one of the channels which I had in my town, and luckily I got selected and very first interview. तो उनका क्राइटेरिया वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको कोई जर्नलिज्म का या एंकर की स्पेशल ट्रेनिंग? So they trained me. अच्छा, they trained me under journalism course because the channel has their department कि जो उनको ट्रेन करते हैं, then after मुझे ऑनर करते हैं। तो मुझे 6-8 या महीने मेरी ट्रेनिंग चली।
तब उनको पता चला कि ये बंदा जब रेडी है तब जाके मुझे स्क्रीन पे लॉन्च किया गया, और वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 साढ़े 5 साल किया। वहाँ से जैमिन निखरता गया, थोड़ा ट्यून होता गया, क्योंकि बॉस हमेशा वही होता है जो आपको आपकी बारीकियां ऑब्जर्व करता है, बोलता है ये जैमिन तू ये वर्ड गलत तरीके से बोल रहा है, या फिर इस तरीके से बोल ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती गई। तो अच्छा, तो ये होते थे रिकॉर्डेड शोज, और वो जो आप स्टेज पर करते थे वो होती थी आपकी लाइव ऑडियंस। सो कुछ शोज मेरे चैनल पे रिकॉर्डेड होते थे, जैसे कि सम मे बी शेयर मार्केट, सम मे बी ज्योतिष रिलेटेड शो, पर जो भी पॉलिटिकल शोज होते थे उसका मेरा शो का नाम होता था लोकमंच, जिसमें लोगों की बातें होती थी, फोन कॉल्स ऑन होते थे, और मैं 2 पार्टी के लोगों को या फिर किसी एक टॉपिक पे फेवर और नॉट फेवर में लोगों को बुलाता था, और तब वो डिस्कशन स्टार्ट होता था। वो लाइव हमेशा होता था, क्योंकि तो उसको वो तो बड़ा जो है वो तकरार टाइप का शो आप मानेंगे नहीं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो भी रूलिंग पार्टी में से एक है। तब मैं इंटरव्यू ले रहा था और इलेक्शन का टाइम था, इट वाज 2011-2012, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर, पर मेरी सिटी से वो कैंडिडेट था, और मैंने दोनों पार्टी के कैंडिडेट को बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली दूसरी पार्टी का कैंडिडेट नहीं आया। सो ऑन दैट टाइम एंकर की भूमिका क्या हो जाती है कि मैं जो वो बोल रहा है वो तो अपनी फेवर ही करने वाला है, तो मैं उसको काउंटर क्वेश्चन ऐसे रखूं कि जो बात थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाए। वैसे 2 गेस्ट हो तो बात इंटरेस्टिंग बनने वाली है, पर जब एक गेस्ट होगा तब मेरा रोल बढ़ जाता है। एंड देन आई वाज सो प्रिपेयर्ड टू आस्क दोस क्वेश्चंस, और मैं पूछता गया। ऑन द 18th minute that guest got up and ran away from the show. Oh my God! I was, and आज तक ये मेरे पास रिकॉर्डेड शो पड़ा है, मेरी चैनल ने मुझे कभी अपलोड नहीं करने दिया, क्योंकि डेफिनेटली he walked away, yeah. Yes. And then, और ऐसा नहीं कि किसी से बात करने के लिए, वो राइट अवे माइक रख के सिक्योरिटी से बात किए बिना तुरंत शो से बाहर चला गया। My goodness. तो इतनी मतलब नॉलेज थी आपको पॉलिटिक्स की। अच्छा, तो खाली ये पॉलिटिक्स, बिकॉज आई नो कि आप एंटरटेनमेंट पे भी करते हैं, राइट? मगर जो न्यूज़ एंकरिंग आपने करी है, यू हैव डन दैट इन पॉलिटिक्स। दैट्स राइट। अच्छा, तो जैसे हम बात करते हैं लाइव ऑडियंस की, कि जब आप स्टेज पे माइक लेकर एंकरिंग कर रहे होते हैं, या फिर जब आप टीवी पे प्री रिकॉर्डेड शो करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा क्या लगा? वेल, प्री रिकॉर्डेड में हमेशा आपके पास चांस रहता है, आप ग्रूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बोला, मुझे लग रहा है कि मैं शायद इस तरह से बोल सकता हूँ, तो वो देयर इज अ चांस। बट व्हेन यू आर इन लाइव ऑडियंस और अ लाइव शो, देयर इज नो चांस। आई मीन, वो तो जो बोल दिया वो बोल दिया। और उस टाइम पे वो भी ध्यान, लाइव शो और लाइव ऑडियंस के मैं थोड़ा और डिफरेंशिएट करना चाहूँ। लाइव शो में अभी भी शायद आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज आपकी ऑब्जर्व कर रहा है, और आपको सामने से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट स्टिल इन द स्टूडियो यू हैव टू फील, ओ माय गॉड, देयर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड मी एंड आई एम एंजॉयिंग माय थिंग। बट जब लाइव ऑडियंस होता है, हर एक आंख आपको देख रही है, आपके शू के लेस की और आपके बाल के लास्ट बाल तक आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू डोंट नो। इसीलिए मैंने ज्यादातर देखा है लोग सनग्लासेस लगाकर भी वो करते हैं, बिकॉज़ दे कैन नॉट फेस द ऑडियंस, राइट? समटाइम्स यस, दैट इज वन ऑफ द रीजंस। सो उस टाइम आपको बड़ा सटीक रहना पड़ता है कि कौन क्या चीजें बात करी, क्योंकि 1000 ऑडियंस है, वो सिर्फ मेजर सुनने के लिए नहीं आए, वो शायद बाजू वाले से बात करने के लिए भी आए हैं, वो फोटो क्लिक करके पोस्ट करने के लिए भी आए हैं, वो होस्ट को ऑब्लाइज करने के लिए भी आए हैं, और उनके काफी रीजंस हो सकते हैं। पर एमसी का रोल ये होता है कि जो भी जिसके भी रीजंस है, उसको थोड़ा सा ओवरकम करके उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाए, वो एक एमसी का रोल होता है। जैसे आप बात कर रहे हैं अभी, आपका जो पिच है, इट्स वेरी नाइस, मतलब आपको पता है कहाँ आपने पिच को उठाना है, कहाँ पे वो करना है, तो ये इसकी आपने कोई वोकल ट्रेनिंग ली है बोलने के लिए? नॉट रियली, पर एक एंकर को ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ धीरे से बात करना है, कहाँ पॉज करना है, और कहाँ आपकी आवाज बढ़ानी है। यदि ये नहीं आता, एग्जैक्टली, क्योंकि फिर वो बिकॉज आई कैन टेल, जो मैं जेमिन से बात करती जा रही हूँ। तो अच्छा जेमिन, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने माशाल्लाह इतने सारे शोज किए हैं, तो कभी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो कि कोई ऐसा लाइव शो आपका चल रहा हो, कोई एकदम ऐसा अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ गया हो कि आपने सोचा हो कि अब मैं क्या करूँ और इसमें किस तरह से निकलूं? ऐसे इस बारे में मेरे 2 चैलेंज हुए अभी तक, क्योंकि सबसे आज तक का मेरा मेमोरेबल मोमेंट जो है वो रहा है अमिताभ बच्चन जी के साथ। आई हैव डन एंकरिंग विद अमिताभ बच्चन, विद शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ 2 बार किया है मैंने, अक्षय कुमार के साथ मैंने एंकरिंग किया, और रिसेंटली इधर तो मैं तो ये नाम सुन के मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। तो आपने किस तरह से? आप मानेंगे नहीं, मैं अहमदाबाद में शो था, एक ज्वेलर शोरूम का ओपनिंग था, और वहां पे मुझे एज एन एंकर चूज किया गया था। देयर वर 8 एंकर्स बाय द वे,
Okay. I was not just one. There Yeah. were 8 anchors lined up, and we were waiting. Or there were 5 to 7,000 crowd. I have this video on my Facebook page as well, Anchor Jebin. Okay. जहाँ पे मैंने ये वीडियो डाला हुआ है. हाँ. बस स्टैंड के ऊपर, पेड़ के ऊपर, सब जगह क्राउड है. अल्लाह, okay. अमिताभ बच्चन की कार जब आने वाली है और उनकी Yeah. कार आती है, Yeah. जैसे गेट पर ओपन होती है, 8 एंकर लाइंड अप है. अब मैं सबको इमेजिन कर रहा हूँ कि वो क्या सीन था. मैं 7,000 लोग, 7,000 लोग वो बैरिकेड को चिल्ला रहे हैं, Yeah. बच्चन बच्चन ऐसा करके, और मैं देख रहा हूँ कि शायद मेरा टर्न आ जाए 8 में से. जैसे डोर ओपन होता है, Yeah. ऑर्गेनाइजर जस्ट टोल्ड मी, जैमिन गो ऑन द स्टेज. Wow. And I had no clue कि मैं बच्चन साहब को क्या पूछने वाला हूँ. Oh But my God. Yeah. I was कोई script on भी नहीं था. that time I was little nervous क्योंकि मैं 7,000 लोग हैं. और सारे, और वो जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हो उससे आपको खुद एक वो होने लगता है, स्पेशली अमिताभ बच्चन इज सच अ बिग charismatic personality. I can tell you that वो बंदा, उस मतलब मैं किस तरह से बोलूँ, जो सब सामने आए बच्चन साहब, तब ऐसा लगा कि this person definitely deserves even more than that जितना लोग चिल्ला रहे हैं. वाओ. और तब जाके मैंने वो माइक सवाल पूछ के पास ऑन किया उनके हाथ में. जब उन्होंने स्पीच बोला था ना, ओह माय गॉड, कि मैंने ये कर लिया. अच्छा, मैंने देखा है कि ये जितने लाइक बड़े लोग हैं जो लेजेंड्स हैं, उनकी अच्छी बात ये है कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. They are. मतलब जैसे कि अगर उनको देख के इवन कोई नया इंसान नर्वस हो या क्या हो, तो इवन अगर उनको नजर भी आएगा ना कि यूर नर्वस, वो आपको फिर भी सपोर्ट करेंगे. ये नहीं कि वो आप पे गुस्सा करें कि इसको तो काम ही नहीं आता है, व्हाई इज दिस पर्सन हियर. और इससे एक ज्यादा फायदा ये है कि सबका कंसंट्रेशन उन पे ही रहेगा. यदि आप नर्वस भी है तो आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी बोले, जो भी करे, अब उतना नोटिस में नहीं आने वाला है. That's a very positive point. सो हमेशा एमसी को भी यही ध्यान रखना होता है कि क्राउड आपको कौन सी चीज पे फोकस कर रहा है. Yes. कभी कभी गलती होती है, पर वो गलती आपको ही मालूम है, क्योंकि हाँ, ये स्क्रिप्ट भी. आपके पास है, स्केड्यूल आपके पास है. क्राउड के लिए तो पूरी ब्लैंक सीट है, आप जो भी लिखोगे उनके लिए वो लिखना होना है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक एंकर किस तरह से ओपनिंग कर रहा है. That's यू नो, right, दैट्स that's द मेन पार्ट कि एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, और अगर आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं है तो फिर ऑडियंस खुद ही कहेगी कि यू नो, Exactly. फिर वो दैट्स समथिंग आई थिंक लोग नोटिस करेंगे. इस बात में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँ कि हालात सिखा देते हैं बातें सहना और करना. हालात सिखा देते हैं बातें करना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है. बिल्कुल. तो जबरदस्त. मुझे भी लाइफ ने और मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहे उन्होंने सिखाया, हाँ. और आज जाके जैमिन एंकर जैमिन बन चुका है. और इधर अमित टंडन, जाकिर खान और जितने भी बड़े आर्टिस्ट आए, स्टैंड अप कॉमेडियंस आए, उनके साथ मैंने शोज किया. उस्मान मीर के साथ अभी रिसेंटली किया, हरिहरन जी के साथ मैंने शो एंकरिंग किया. सो ये सारे शो लाइन अप होते गए, कभी कुछ चीज प्लान नहीं हुआ, और आज आपके सामने बैठा हूँ. Yes, and you are definitely a pro at doing this, और आगे भी आप इसी तरह करते रहे. और जेमिन, अच्छा, आप तो फिर इंडिया में आप इतना अच्छा, मतलब आपके पास काम था, सारी चीजें थी, तो फिर आप यहाँ पर आए. कुछ चीजें ना डेस्टिनी में लिखी होती है, जो मैं आज भी बिलीव करता हूँ. Yeah. क्योंकि आई एम अ BSc MSc MPhil स्टैटिस्टिक्स. Okay. सो आई वाज ऑलवेज इनटू द स्टडी. मेरा डिग्री तो चालू ही था, भले ही मैं न्यूज एंकर था, पर मेरा कॉलेज हमेशा चालू था. हाँ. और जैसे डिग्री फिनिश हुआ तो एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना जरूरी था. Yeah. क्योंकि मानो ना मानो पर एंकरिंग करता हूँ, पर धीरे धीरे जो अपने लाइफस्टाइल का और अपने फैमिली का लेवल ऊपर लेके जाना है, सो आई हैड टू अर्न लिटिल मोर. Of course, yeah. सो जब डिग्री फिनिश हुआ तो मुझे लगा कि नाउ इट्स अ राइट टाइम टू यू नो लिटिल बिट चेंज द फील्ड. हाँ. तो मैं हैदराबाद 3 साल गया, वहाँ पे मैं SAS प्रोग्रामिंग का जॉब किया. बाय गॉड्स ग्रेस अगेन मुझे वही जॉब, इधर भी वही सेम कंपनी ने मुझे ट्रांसफर दे दिया. सो आई हैड अ जॉब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई लैंडेड हियर. अच्छा. एंड आई वर्क फ्रॉम होम amazing. 24/7 365 डेज. मुझे कहीं जाना नहीं होता है. Oh. सो मैं बेडरूम से चल के ऑफिस तक जाता हूँ खुले पाँव. जबरदस्त. मुझे ठंडी में खुले पाँव चल के जाना होता है Wow. बेडरूम से ऑफिस तक. पर या दैट इज अ लाइफ. और यहाँ पे मुझे एक और चांस मिला. जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं आज उनका डेफिनेटली थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो क्वालिटी देखी. क्योंकि Yes. नई कंट्री में आके Yeah. एक जोकर पे दांव लगाना
आई नो वो एक ये हमेशा ऑफ कोर्स, और स्पेशली नए पर्सन पे जो उन लोगों को एक इन्वेस्टमेंट एक तरह की होती है, राइट? क्योंकि उन्हें अपने शो को अच्छा ही दिखाना होता है, तो उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके, और ऑफ कोर्स आप केपेबल है तभी आपके ऊपर उन्होंने ये ट्रस्ट किया है। तो बिफोर आई लेट यू गो, आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे जो लोग स्पेशली एमसी बनना चाहते हैं, आपकी तरह बिल्कुल परफेक्ट बात करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? पर ना इससे पहले मैं ये मौका जरूर लेना चाहूंगा, मैं मेरी बात करूंगा। महविश ना, ये एंकर आज सामने बैठा, ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? व्हाट हैज बीन योर इंस्पिरेशन सो फार, यू नो, रनिंग दिस शो? आप इतना हमेशा सच धज के तैयार रहती है, सबके इंटरव्यूज लेती है, सो व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? आज सवाल आपके लिए। देखें, अब ये एंकर आए हैं तो उन्होंने मेरे लिए भी क्वेश्चन रख ही दिया। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, एंड यू आर डेफिनेटली वन ऑफ देम। क्योंकि जो मेरी फील्ड है, राइट, उसमें हमें ये होता है कि वी लुक अप टू पीपल जो बिल्कुल परफेक्ट से बात करें, बहुत अच्छे से होस्टिंग करें। क्योंकि मेरे पास आप जितना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं जब भी इवेंट्स वगैरह पे जाती हूँ, आई ऑलवेज एडमायर योर वर्क। जिस तरह आप ओपनिंग करते हैं, जैसे आप बात करते हैं, क्वेश्चंस निकालते हैं, सो you are one of my inspirations. Oh my Definitely. goodness. Today, you know, I cannot expect anything better than this. Thank you so much, Mahwish. Well, आपने सवाल पूछा था कि MC बनने के लिए क्या जरूरी है? Well, I must say कि जितने भी लोग सोच रहे हैं कि MC एंकर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी जो क्वालिटी है ना, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। कौन कैसा कर रहा है, कौन कैसा देख रहा है, या फिर कैसे काम करता है, डू नॉट जस्ट फोकस ऑन इट। आपके पास वो स्पेशल क्वालिटी है ना, उसको फोकस कीजिए, नंबर 1। सेकेंड थिंग, हमेशा याद रखिए कि आपको सुनने के लिए ना सामने से कोई नहीं बैठा है, वो एंटरटेन होने के लिए बैठा है। सो योर स्पीच, योर थिंग्स हैज टू बी दैट वे कि वो लोग एंटरटेन हुए, और बाकी सब चीजें अलाइन होती रहेगी। पब्लिक को मजा आए, ऐसा ध्यान रखिए। एग्जैक्टली, पब्लिक को मजा आना चाहिए, और आई एम श्योर कि आज जो हमारा ये सेगमेंट है, ये पब्लिक ने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। बहुत तेजी से वक्त गुजरा है जेमिन से बात करते करते, और एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्पॉटलाइट। मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पे, एंड आई एम गोना सी यू गाइस वेरी क्विकली। डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास एक और बहुत ही एंटरटेनिंग गेस्ट मौजूद हैं, और हम उनसे भी करेंगे बातें। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Shahid Khwaja sold one home every 24 hours, over $1 billion in real estate sales. Shahid offers free home staging, unparalleled marketing, and 24 hours exposure until sold. In today's market, to get the right value of your home, you need an experienced realtor. Call today Shahid Khwaja, 416-662-3000 or www.shahid.ca. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate?
and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। हाय गाइस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक दूसरे गेस्ट मौजूद होने वाले हैं। आज की जो हमारी एपिसोड है वो फुल ऑफ एंटरटेनर से है, क्योंकि पहले हमारे पास थे जेमिन और अब जो गेस्ट मेरे पास मौजूद हैं, ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ डांसर, ही इज़ एन एंकर, ही इज़ अ फोटोग्राफर, और बस आप इनको हम ऑलराउंडर बोल सकते हैं। तो वेलकम करते हैं श्रीजीत को। वेलकम श्रीजीत। थैंक यू महवेश जी। इन्होंने तो मेरे ऊपर मतलब एक के बाद एक एडजेक्टिव लगा दिया, बहुत लोड बढ़ गया मेरे ऊपर, शायद वजन बढ़ गया मेरा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मतलब महवेश सामने बैठिए तो ढाया है खुदा ने जुल्म हम दोनों पर, ढाया है खुदा ने जुल्म हम दोनों पर, महवेश को हुस्न देकर और मुझे आंखें देगी। मैं अभी यही इनका शेर सुनने से पहले मैं ये सोची थी कि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि श्रीजीत जो है वो शायरी बहुत जबरदस्त करते हैं और रोज ही मैं इनका कोई ना कोई शेर अपनी पिक्चर्स पे पढ़ रही होती हूँ और ये बहुत जबरदस्त किस्म की शायरी करते हैं। अच्छा श्रीजीत, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्पॉटलाइट। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू एज अ गेस्ट हियर। स्पेशल थैंक्स टू टोरंटो 360 TV and of course my friend Mahwish Khan, the anchor Mahwish Khan, I must say, a very well-known pop person across Canada. So thank you so much. Wow, thank you so much. Thank you. मैं अपनी तारीफ जब सुनती हूँ ना मुझे बड़ा मजा आता है। वो होता है कि थोड़ी आप वॉल्यूम ऑन करके और ऊंची करके सुन। अच्छा श्रीजीत, आप मुझे बताइए कि आप कब यहाँ पर आए और यू डूइंग लाइक एवरीथिंग बेसिकली। मैंने आपको डांसिंग में भी देखा है, आप एक्टिंग में भी हैं, आप एंकरिंग भी करते हैं, गाने भी आप गाते हैं और शायरी तो आप वैसे ही कमाल की करते हैं। तो ये सब मतलब हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड? What happened जब I was born and half raised in India, and when I was in high school my parents immigrated here. Okay. उधर इंडिया में my mom's a professional singer, was a professional singer, and she was a professional singer here too. लेकिन मुझे कभी भी स्टेज या माइक के आजू बाजू जाने नहीं दिया गया, सिर्फ पढ़ाई। तो बहुत गुस्सा आता था, मॉम के शोज में जाता था, सब जाके मॉम के साथ तस्वीर लेता, मैडम एक तो मुझे लगा था काश वो अंदर का बग जो है वो बग करता होगा कि क्या है एग्जैक्टली अंदर का बग कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, देन आई वेंट टू माय यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी I first took part in a debate and then I won 5 years in a row. I won all the debates. Then Liberal Party leader Stéphane Dion, he offered me a position in Young Liberals. Wow. And I appeared for the parliamentary debate where I came second from a university. I went to University of Waterloo. यहाँ पे University of Waterloo. तो तब मेरा I found that I can talk, मैं बात कर सकता हूँ। चलो डिबेट जीतना कोई आसान बात नहीं है, especially when you're representing your university in the whole country, right? Exactly. उधर US University से भी थे, Harvard School of Business से debates थे, and our school came second. Me and my friend, we both debated together. अब क्या हुआ, I graduated, मुझे जॉब मिल गया टोरंटो में, वापस आया तो मॉम का एक शो में मैं गया, तब ऐसा स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तो सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता था। सो माय मॉम वाज सिंगिंग, आई वुड एज यूजुअल वीडियो रिकॉर्डर, टेक हर पिक्चर्स। अचानक क्या हुआ, उस शो में पहला उन्होंने शो किया, एंकर आने में देरी की, उसके बाद पता चला एंकर नहीं आ सकता, तो कोई एंकर जरूरत था, तो कौन करेगा कौन। तो माय मॉम से मेरा बेटा बात कर सकता है, इनको यूज आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो आई एंकर्ड दैट शो, मतलब बाय एक्सीडेंट लास्ट मिनट। अच्छा, तो कुछ तैयारी नहीं था मेरा, ओनली आर्टिस्ट आई न्यू वाज माय मॉम, और मुझे ये भी पता नहीं उनका इंट्रोडक्शन कैसे था। आफ्टर ऑल शी इज माय मॉम, राइट? देन उस शो के बाद मी एंड माय मॉम बोथ वॉकड आउट, आई वॉकड आउट विद 5 shows
from there. Wow. People came and they asked me, do you have a card and सब, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने कार्ड रखना पड़ता तो मैंने नंबर दिया सिर्फ. तो उधर से मैं एंकरिंग में गया. अब क्या हुआ, इसी एंकरिंग में similar incident, the singer didn't show up. So I sang with the female singer that time, and she was very, very popular. She's in Dubai right now. So from there, I started getting singing shows. So ऐसा क्या होता था, जो भी मुझे गाने के लिए बुलाते थे, उनको एंकर की जरूरत नहीं पड़ती थी. और जो मुझे एंकरिंग के लिए बुलाते थे, बोला, ओ तुम तो गाने भी गाते हो, तुम गा सकते हो. ओके. वाओ, इसे बोलते हैं किस्मत. किस्मत, एग्जैक्टली, इसे बोलते हैं किस्मत. मतलब खुदा मेहरबान तो सुजीत पहलवान. तो उसके बाद हुआ, then a very famous show was organized here where Kumar Sanu was the featured artist and they needed dancers for the opening ceremony. So they called me as a... ये क्या है? मैं भी तो जाती हूँ. So they called me for anchoring there. Srijit, seriously. तो हुआ क्या कि मैं एंकरिंग के लिए गया और कुमार शानू जी आप आ रहे हैं और भी बहुत आर्टिस्ट आ रहे हैं उसमें. तो मैं उधर सिटिंग के लिए गया प्रोड्यूसर के साथ. अब उनका डांस सेगमेंट चल रहा था, तो इट वाज पेयर डांसिंग. तो 2 of the dancers didn't show up. तो जो कोरियोग्राफर थे फीमेल, शी बोले, यू हैव गॉट अ गुड हाइट, वुड यू डू यू डांस? मैं बोला मैं तो क्लब में जाके डांस. उधर डांसिंग शुरू हुआ. या like when I go to nightclubs and stuff with friends, right? We grew up in camp, you know, right? मतलब random dance. तो उधर डांसिंग में मैं गया, तो then they selected me for the closing ceremony as the lead dancer. Wow. अब सुनिए, क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ही कुमार शानू जी आने वाले हैं और मैं ही एंकर हूँ उसका. मतलब मेरे ऊपर जिम्मा है, मैं डांसिंग करके उसको एंकर. ओके. तो मैंने ले लिया, चलो मौका मिल रहा है. डांसिंग मेरी अच्छी गई, चलो एंकरिंग भी किया. कुमार शानू जी के साथ मिला, मैं तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ a heartthrob. I grew up listening to him, right? Of course. उसके बाद कुमार शानू के बाद I started getting calls. श्रेया घोषाल जी आए, मैंने कहा उधर बुलाया गया. उदित नारायण came. Udit Narayan uncle happens to be our family friend too. Yeah. I did his show. Then there was Sukhvinder Singh, John Abraham, and I anchored his show. Now John Abraham, oh my God. Okay. So then what happened is after that, when I was talking to John, he told me, hey, I have an assignment. मुझे एक साइड एक्टर की जरूरत है and I'll make you talk to Deepa. Deepa, who's Deepa? Then it turned out Deepa was Deepa Mehta. Oh. Right, so Deepa Mehta was doing a movie and I acted in that at a very minuscule role and Randeep Hooda was the main actor. Okay. Right, तो उधर भी मैं गया, whole night shooting थी. मैंने तो बहुत अच्छा लग रहा था. अब तक सिर्फ मैं स्टेज एंकरिंग या डांसिंग. अभी पहली बार I'm facing the camera, थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस. अच्छा, और वहाँ पे ये सेट पे ये नहीं हुआ कि जॉन इब्राहिम नहीं आए? इस मूवी के हीरो सेट पे जॉन इब्राहिम नहीं आए क्योंकि वो मूवी रणदीप हुडा के ऊपर था. मैंने कहा शायद ये ओके हीरो नहीं आए, इसको नो उतनी भी अच्छी किस्मत नहीं. तो उधर I acted and stuff and then Deepa Mehta really liked my work. She called me over. Her husband, Mr. Hamilton, they called me over. And then they gave me, they did a short movie which they were producing and they cast me as the lead hero there. And a very popular model of Toronto, it was her acting debut too. So it was a debut acting for both of us in lead roles. And there we acted, the movie was released in one of Toronto's oldest theater just a few months ago. And it went pretty well. It's going to the film festivals. तो मैंने देखा, मैंने शुरू की सिंगिंग से, उसके बाद गए थ्रू डिबेट एंकरिंग, उसके बाद आया डांसिंग पे, डांसिंग से गया मैं एक्टिंग पे प्रोफेशनल एक्टिंग पे. तो इट्स नॉट ऑनेस्टली इसको बोलते हैं मतलब यू आर डेफिनेटली सो टैलेंटेड और इसमें किस्मत भी साथ दे रही है. एग्जैक्टली, किस्मत भी साथ देना चाहिए. ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत से लोगों में होता है कि दे हैव एवरीथिंग लेकिन उनके पास किस्मत नहीं होती. अब देखिए ना, मैं भी तो शोज पे जाती हूँ, कभी कोई नहीं बोलता कि नहीं, मैं बोलूंगा महविश की अच्छी किस्मत हमको नहीं मिली कि हम जिधर भी जाते हैं बहुत सजना पर महविश नेचुरल ब्यूटी है. वो कोई भी पोस्ट डालती है बस धड़ाधड़ लाइक्स, झगड़े चालू हो जाते हैं और मैं कैमरा के सामने ज्यादा नहीं बोलूंगा. अच्छा सुजीत, जहाँ हम बात कर रहे हैं सिंगिंग की, तो अब आप आए हैं हमारे शो पे, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर अगर हम ना सुने आपकी सिंगिंग. तो कुछ आप 1-2 लाइन सुनाना चाहेंगे? श्योर. आप फरमाइए, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे आपको किस सिंगर? मैं यूजुअली सोनू निगम, बाल सुब्रमण्यम, इनके गाने गाते, किशोर कुमार. मेरे ख्याल से आप किशोर का कुछ सुनाए, वुड साउंड नाइस. किशोर का, अच्छा. ये दोस्ती के ऊपर है, बहुत फेमस गाना है, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के ऊपर पिक्चराइज्ड.
जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारो दिल का हाल बुरा होता है। हो उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, आहा दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जबरदस्त, और बहुत सही बात आपने कही कि दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, स्पेशली फेसबुक के फ्रेंड्स को तो काउंट भी नहीं करना चाहिए। फैंस को जरूर काउंट कीजिए, आपके बहुत सारे फैंस हैं मेरे। फैंस को डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से जो फेसबुक की फ्रेंडशिप है, इट्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो आप एक थोड़ी आई थिंक फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं। Exactly. और फिर वो जब आप उससे निकलते हैं तो खैर, आप इतनी सारी चीजें करते हैं, उनमें आपकी मोस्ट फेवरेट चीज क्या है? अगर श्रीजीत द आर्टिस्ट से पूछा जाए, because everything is performing arts, be it anchoring, singing, dancing, they're acting. all like connected. If you ask me personally, आपने जो मुझे 2 मिनट पहले करने का बोला, singing is my favorite because I've always grown up with singers. Yeah. I feel lucky I've anchored majority of top-notch Bollywood stars, be it Kumar Sanu, Udit Narayan, Abhijit Bhattacharya, Sadhna Sargam, Kavita Krishnamurthy, Alka Yagnik, Shreya Ghoshal, Shan Dada, singer Shan, right? Of course. Majority I've anchored, लेकिन इनको एंकरिंग करने के बाद, एंकरिंग भी एक अपनी तरह का एक आर्ट होता है, बिल्कुल, as the anchor mentioned a few minutes ago, लेकिन उसके बाद उनको जब सुनता हूँ, हर लाइन को सुर में गाना live on stage, I think is the most difficult. Acting is difficult to on stage. Acting in front of camera is not as difficult compared to acting on stage. But singing on stage live, हर सुर को पकड़ के गाना, मैंने सोनू निगम को भी सुना है, राहत फतेह अली खान साहब को भी सुना है, नुसरत फतेह अली खान almost came to our house in Calcutta when he first time came to India, right? Okay. Because my mom and dad were both into music, right? Yeah. लेकिन मेरे अनुसार my favorite is singing. Singing is Singing. अच्छा, और कौन, अगर आपको मौका दिया जाए किसी के साथ स्टेज शेयर करने का, विदाउट द फैक्ट कि आज ये नहीं आया या वो नहीं आया, तो कौन सा सिंगर है जिसके साथ आप एक्चुअली परफॉर्म करना चाहेंगे? अगर फीमेल सिंगर्स बोला जाए, अब ऑफ कोर्स आप फीमेल ही चूज करें। फीमेल सिंगर्स बोला जाए तो अनुराधा पौडवाल जी, ओके, ऑफ कोर्स, राइट, या अब लिखे अगर ड्रीम अगर ड्रीम वर्ल्ड में तो आशा भोसले जी, लता मंगेशकर जी, लेकिन अनुराधा पौडवाल जी, आई फाइंड ओवरऑल, ये सिर्फ मेरा पर्सनल आउटलुक है, शी इज वेरी शार्प इन हर डिक्शंस, और सुर के हिसाब से लाइव सिंगिंग में शी इज वन ऑफ द मोस्ट पक्का आई हैव हर्ड, सो उनके साथ। अच्छा, और अभी तक आपने जितने शोज किए हैं, उसमें कभी कोई ऐसा आपको चैलेंज आया है दैट यू फेल्ट लाइक मुझसे, मतलब यू नो, एक जो सिचुएशन होती है व्हेन यू आर काइंड ऑफ पुट ऑन अ स्पॉट कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, तो कोई ऐसा कभी चैलेंज आपने फेस किया अब तक आपने जितना काम किया है? जी हाँ, एक बार हुआ था शो में, एक सोनू निगम का शो था इधर, और देन आई हैड टू प्रेजेंट अ सेगमेंट देयर, और हुआ क्या कि हमारे साथ 2-3 और people lined up थे. Okay. I was anchoring that show, but that segment I had to present, and that the producer told us he will give us just 2 minutes. Okay. और उस 2 minutes में I had to present a major thing which is not easy. सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, right? It's, I think it was, if I'm not mistaken, it was in First Ontario Centre in Hamilton, okay. right? जिधर आपके बहुत सारे पिक्चर्स में देखा हूँ, right? तो सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने, and everyone is pushing, हमारा टर्न कब आएगा? वो प्रेजेंट किया मैंने, और बहुत से लोग तालियां भी दिए, तालियों से स्वागत किया मेरे बोलने का, मेरा बोलना डिलीवरी भी बहुत अच्छा था. उसके बाद क्या हुआ? When I went back home, at least 15 people sent me through WhatsApp and Messenger my videos, my pictures. Some took from like aerial shoot and stuff. Yeah. Like I was amazed that people were listening and they were taking pictures, and some didn't even know me. They found it. So that was most difficult, but I did it. So one of the most challenging things, because
It was such a huge audience. उसी वजह से pressure और उसके बाद आपके बाजू सोनू निगम खड़े हुए. Exactly. So that was one of my most challenging things. Wow, still now. but you overcame it and you went very well. तो अच्छा सुरजीत, बिफोर आई लेट यू गो, आप मुझे बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में सिंगर्स हैं, तो फिर दैट्स लाइक इन यू, राइट? और एक्टिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में जो हमारे यहाँ के लोकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और दे आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक, कि उनको भी कोई चांस मिल जाए कि यू नो वो बड़े सिंगर्स के साथ होस्टिंग कर सके या कुछ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? मेरा जो एडवाइस रहेगा या मशवरा रहेगा अपने फेलो आर्टिस्ट या दोस्तों के लिए, डजंट मैटर इफ यू आर स्ट्रगलिंग, आई थिंक दे शुड कीप इन माइंड एवरी शो और एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज अ मोमेंट टू लर्न. अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपसे बेहतर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जेलस हो जाइए, अरे इसको मौका मिला. आप ये देखिए कि क्यों मिल रहा है, वो इंसान मेरे से क्या बेहतर कर रहा है. और अगर आप बहुत ही सक्सेसफुल है, तो आप ये भी सोचिए कि कल शायद कोई और आके मुझे रिप्लेस कर सकता है. तो मुझे क्या, मुझ में बेहतरी लाना पड़ेगा. हाउ शुड आई इम्प्रूव? योर फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. कीप एन ओपन माइंड. Everyone has their own skills. No one is greater or lesser. But keep focus and keep an open mind and always keep improving. ये बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है, और यही रीज़न है कि आप भगवान और अल्लाह जो है वो आप पे मेहरबान रहता है और आपको इतने वो तो है ही नहीं, तो महबूब पुकार के सामने बैठने का मौका थोड़ा ही मिलता है सबको. Wow, that's मेरी आज बहुत अच्छी तारीफें हो रही हैं, and I'm very happy to hear that. और honestly, I had a lot of fun with you and Jamin on my show today. I hope you guys had fun too. तो guys, एक बार फिर thank you so much Srijit for being on Spotlight. हमने बहुत enjoy की आपकी conversation, और आप अपना पेज भी लोगों को बता सकते हैं. They can follow you. Sure. Instagram पे I'm on Srijit for you, and on Facebook I'm Srijit Chaudhary. Plus I'm on a lot of channels too. You can follow that. मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं. मेरे गाने भी है, अगर सुनना चाहे तो सुन सकते हैं. Definitely सुनना चाहिए. और of course watch Toronto 360 TV for my interview with Mahwish Khan. Thank you so much. और इनसे पहले जो हमारे गेस्ट थे एंकर जेमिन, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और अपने इवेंट्स के लिए भी आप इन दोनों में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एंकरिंग एंड MC ऑफ कोर्स. सो थैंक्स अगेन सुरजीत, एंड थैंक यू गाइज. आई होप यू एंजॉयड टुडेज एपिसोड. मुझे बहुत मजा आया, होपफुली आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों से मिलूंगी सेम टाइम. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property.
I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships.